छोटा सा अमल लेकिन पूरी तकदीर तक बदल देता है। सदका सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं होता, सदका एक नीयत का नाम है। एक मुस्कुराहट भी सदका है, किसी को पानी पिलाना भी सदका है, रास्ते से पत्थर हटा देना भी सदका है। नॉर्मल डेज में भी जब बंदा खामोशी से किसी की मदद करता है, अल्लाह उस अमल को देख रहा होता है। और हदीस में आता है कि सदका बला को टाल देता है, यानी आने वाली मुसीबत को रोक लेता है। बाज दफा हमें पता भी नहीं होता कि जो प्रॉब्लम हम तक पहुंची ही नहीं, वो सिर्फ किसी छुप कर दिए हुए सदके की वजह से रुकी हुई थी। लेकिन फिर आता है रमजान, रहमतों वाला महीना। यहाँ हर नेक अमल मल्टीप्लाई होता है। अगर नॉर्मल दिन का एक सदका भी अल्लाह को इतना पसंद है, तो रमजान में दिया गया सदका, उसका अजर अल्लाह खुद लिखता है, जो कि अनलिमिटेड है। और ज़कात सिर्फ रमजान का अमल नहीं होता, लेकिन लोग इस महीने देते हैं क्योंकि सवाब कई गुना बढ़ जाता है। ज़कात फर्ज है, सदका ऑप्शनल है। फर्ज समझो, ज़कात से माल पाक होता है और सदके से दिल पाक होता है। ज़कात देने से माल में बरकत आती है और सदका देने वाले के नसीब में सुकून आता है। और अल्लाह उस बंदे से खुश होता है जो दूसरों के लिए आसानी बनता है। सिर्फ सोचो नहीं, महसूस करो। जब हम किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, जब किसी की फीस भर देते हैं, जब किसी की दवा खरीद देते हैं, वो सिर्फ उनका मसला सॉल्व नहीं होता, अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत में दर्जा बुलंद करते हैं। हदीस में आता है कि बंदे का माल सदका देने से कम नहीं होता, यानी जो तुम देते हो वो एक्चुअली तुम सेव कर रहे हो। तो इस रमजान सिर्फ अपने लिए दुआ मत करो, किसी की जरूरत पूरी करके अपने लिए दुआ खुद बना लो। और याद रखना, अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है। अगर हमारे पास 10 रुपए भी है लेकिन नीयत साफ है, तो वो 10 रुपए अर्श तक पहुंच जाती है। आज ही डिसाइड कर लो कि रोज एक सदका, चाहे पैसों से हो, चाहे अल्फाज से हो, चाहे दुआ से हो, क्योंकि जब अल्लाह खुश होता है तो जिंदगी खुद ब खुद आसान